क्लास 10th मैथ में एक चैप्टर है रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। यहां से आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आते हैं बाबू, है ना। मैं इसी वीडियो में फिनिश कर रहा हूं, मात्र 7 ऐसा क्वेश्चन जो है जो बार बार रिपीट कर रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। पीडीएफ चाहिए तो इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, है ना। यहाँ से करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इतना और इतना का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ निकाले। तो देख लीजिए इस प्रकार से निकाला गया है ना। टेस्ट जो हम लिए हैं ना उसको बढ़िया से चेक कीजिएगा, कॉपी को जिनके पास भी गया है देख लीजिए एक बार अच्छे से। इस प्रकार से लिया गया है क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर हमने तोड़ दिया है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का वही फार्मूला होता है। चलिए दो संख्याओं का मसा दे दिया इतना, लसा इतना दे दिया है, पहली संख्या ने एक संख्या इतना दे दिया है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हम लोग इस फार्मूला पे बैठा दिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ, यहाँ गुना रहेगा इस प्रकार से, है ना। और सभी के मान रख दिए, पहली संख्या बोला था इतना रख दिए, ये सब रख दिए, उसके बाद कैलकुलेशन किया गया है तो 207 आ गया है। सबका आंसर देख लीजिएगा। ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, 0.16 पर रेकरिंग करा पी बटा क्यू के रूप में बोला है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 16/99 आना चाहिए, जो कि आप देख लीजिएगा इस प्रकार से कोई बच्चा किए हैं कि नहीं, कहाँ गलती की है। बिना भाग दिए आपसे पूछ रहा है कि 2 बटा जो 25 है वो शांत है क्या शांत, तो इसको नहीं देखना है, ये तो सिर्फ हम बताए थे, है ना। आपको इसको देख लेना इस प्रकार से क्रिया किया है कि नहीं, यदि किया है तो वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, है ना। सॉरी, ये अगर सही होगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान देते रहना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इतना और इतना कैल्शियम एचसीएफ पूछ रहा है ना। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ बनावट देख लीजिएगा बच्चा कैसे बना, यहाँ पे तो नहीं बना हुआ है, फिर भी हम एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम लिख देते हैं। अगर एलसीएम इतना रहेगा तो समझिए कुछ सही बनाया होगा, और एलसीएम बोल सकते हैं कि 3366 आएगा, 3366, है ना। और एचसीएफ ध्यान दीजिए, एचसीएफ आपका 4 आना चाहिए, अगर ऐसा आया है तो बच्चा सही बनाया। आगे ध्यान देते हैं, यहाँ से कह रहा है कि सबको सिद्ध करने के लिए दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करना है, तो वो सब बच्चा ऐसे किया है कि नहीं किया है, इसको देख लीजिएगा अच्छा से इस प्रकार से। फिर ये दूसरा नंबर में इसको देख लेना है कि इस प्रकार से किया है कि नहीं, है ना। तीसरा नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे है ना। तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर ये चौथा करल है लेकिन तीसरा ही बच्चा का दिया गया है, तो ध्यान रखिए तीसरा में ही लिखा गया है क्वेश्चन में, 4 गलती से यहाँ है ना। तो यहाँ से ध्यान देना है इस प्रकार से, ऐसा किया है कि नहीं, देख लीजिएगा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखिए 8 दे दिया गया, 6 के बाद यहाँ पे देखिए 8 हो गया है, तो इसको 7 में नहीं रखिएगा, ये भी बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं रहेगा, 6 में रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ ही रहेगा, ये 8 है ना, इस 7 में रहेगा, ध्यान देते रहना इस 7 में रहेगा, क्योंकि 7 ही क्वेश्चन दिया गया है। तो कह रहा है जाँच करके बताएं कि 6 के पावर n, यहाँ से कह रहा है कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए, है ना, 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं। यहाँ पे देख लेना इस प्रकार से वो काम किया है कि नहीं, बात लिखा गया है कि नहीं, यदि लिखा है तो सही, नहीं तो गलती है। यही मेरा 7 क्वेश्चन है जो लगातार रियल नंबर से बार बार पूछा जाता है बाबू। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिए, 7562924038 पे आपको व्हाट्सएप पीडीएफ मिल जाएगा। आप सभी को धन्यवाद, एक लाइक जरूर कीजिए।